धर्मपुर उपमंडल के सियाठी गांव के बेघर हुए 20 परिवारों का हाल जानने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रभावितों से मुलाकात की और हर संभव मदद की घोषणा की है, जिसका हिमाचल किसान सभा ने स्वागत किया। किसान सभा के अध्यक्ष रिंताज राणा और पूर्व जिला पार्षद भूपेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की उस बात पर सवाल उठाए हैं जिसमें स्थानीय लोगों ने उन्हें दूसरी जगह सुरक्षित जगह की मांग की और मुख्यमंत्री ने उसे ये कहकर टाल दिया कि ये केंद्र सरकार का विषय है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे ही 1 दर्जन परिवार वर्ष 2023 में तनियार ग्राम पंचायत के हियून बाल के भी बेघर हुए थे, लेकिन उन्हें आज तक सरकार जमीन उपलब्ध नहीं करवा पाई है, जिनमें से ज्यादातर परिवार टेहरा व अन्य जगहों पर किराए पर रह रहे हैं। इसलिए सरकार इस मुद्दे पर स्पष्ट नीति बनाए और इन सभी बेघर लोगों को जल्दी सुरक्षित भूमि जल्द उपलब्ध करवाए। इसके अलावा इन्हें घर बनने तक कहीं सरकारी भवनों में ठहरने का प्रबंध किया जाए या अस्थायी शेड बनाए जाए, क्योंकि वर्तमान में ये कुल 20 परिवार हैं जिनके 63 सदस्य 13 स्कूली बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अलग अलग ठहरने की व्यवस्था करने की जरूरत है। आज प्रभावितों ने अपनी बात सरकार और प्रशासन के समक्ष रखने के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया, जिसमें अति देवी को प्रधान बनाया गया। कर रहा हूँ 2015 में भी इसी गांव में थोड़ी आपदा आई थी, तब भी हमने इन गांव वासियों को इसी मंदिर में ठहराया था तथा इनकी सेवा की थी। अभी बड़े पुरजोर ये आपदा आई, हमने फिर कोशिश की, सभी लोग घरों से लाए और यहाँ मंदिर में डेरा लगाया। खाने पीने की व्यवस्था आम लोगों द्वारा कई खाद्य सामग्री यहाँ भेजी जा रही है। काफ़ी ढेर जो है वो आटा, चावल, दालें, सब्जी इत्यादि, घी, तेल के लग चुके हैं। मेरा लोगों से भी निवेदन रहेगा, जो भी सहायता करना चाहें इस आपदा के समय में इन गरीब लोगों की, वो केवल नगद राशि के रूप में इनकी सहायता करें। आज आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी तथा अन्य सभी गांव वासियों ने तथा पंचायत ने यहाँ बैठ करके इन्हीं लोगों की एक कमेटी फ्रेम की, जिसमें प्रधान सचिव, कोषाध्यक्ष, सह सचिव इस तरह के पद जो है वो इनको दे दिए गए तथा बैंक खाता जो है वो कल खोल दिया जाएगा, जिसके माध्यम से लोगों से निवेदन रहेगा कि इनको पैसे डालें। और ये भी पारित किया गया कि जो 20 प्रभावित परिवार हैं, जितना भी पैसा इकट्ठा होगा बैंक में या नगद रूप में इनके पास, वो भी जमा करवा दिया जाएगा बैंक में तथा जब इसका हिसाब होगा तो 20 परिवारों में ये पैसा बराबर बांट दिया जाएगा। और खाद्य सामग्री की बात भी यही हुई कि जितना यहाँ खर्च होगा, राशन काफ़ी ढेर यहाँ लगे हैं, जब ये अपने घरों को जाएंगे बची हुई जो सामग्री है वो इन्हीं लोगों को बराबर भाग बांट करके दे दी जाएगी। तथा कई संस्थाएं जो है और भी यहाँ आ रही है, कोई कंबल ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई खाद्य सामग्री ला रहा है। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो कमेटी के फ़ोन नंबर होंगे पहले उनसे ये पूछ लें कि आपके पास कमी क्या है। यदि कमी हरी सब्जी की है, कमी टमाटर की है, कमी आलू प्याज की है और आटा चावल रख देंगे तो वो तो ख़राब होगा, मौसम बरसात है, इसलिए ज़्यादा आटा चावल जो है वो लाना ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा एक बार फिर से कि इनको नगद रूप में ये दान दें और ताकि ये अपना जीवन निर्वाह कर सकें। जब अभी मेरे हिसाब से 1 महीना इन्होंने यहाँ मंदिर में रहना है। यदि मौसम साथ नहीं देगा तो इनका टाइम जो है काफ़ी जब तक चलेगा तब तक हम इन लोगों की सेवा में लगे रहेंगे। जय हिंद। मैं ग्राम पंचायत लौंगमी से हूँ, रेखा देवी। 30 जून को जो है हमारा रात को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हमारे घर और हमारी गौशाला सारे सब कुछ चला गया। ना हमें घर के लिए कोई ज़मीन बची, ना कोई कुछ भी नहीं बचा हमारा। हमारी सारी गाय भैंसें कुछ भी नहीं बची है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमें घर बनाने के लिए जो है जगह दी जाए, जिसमें हम अपना ज़्यादा नहीं, कोई 1-1, 2-2 कमरे बना सके, बस रहने लायक ही हो हमारे लिए। बस यही गुजारिश है। धन्यवाद। मैं ग्राम पंचायत लौंगमी से हूँ, रेखा देवी। 30 जून को जो है हमारा रात को बहुत बड़ा नुकसान हो गया।
हमारे घर और हमारी गौशाला सारे सब कुछ चला गया। ना हमें घर के लिए कोई ज़मीन बची, ना कोई कुछ भी नहीं बचा हमारा। हमारी सारी गाय भैंसें कुछ भी नहीं बची है। तो सरकार से यही अनुरोध है कि हमें घर बनाने के लिए जो है जगह दी जाए, जिसमें हम अपना ज़्यादा नहीं, कोई एक एक दो दो कमरे बना सके, बस रहने लायक ही हो हमारे लिए। बस यही गुजारिश है। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह हूँ और पूर्व में जिला पार्षद रह चुका हूँ यहाँ सजापुर वार्ड से। यहाँ 2 दिन पहले जो लोंगणी पंचायत का जो सेठी गांव है, यहाँ बहुत बड़ी त्रासदी जो हुई थी, जिसमें 20 परिवार बेघर हो गए हैं, जिसमें 63 जो लोग हैं वो यहाँ निवास करते थे और उसमें 12-13 बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं। मगर 2 दिन से आज यहाँ जो मंदिर है यहाँ उनको ठहराया गया है। और अच्छी बात यह है कि यूँ ही ये घटना घटी है, सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर जो धर्मपुर का प्रशासन है, अन्य जो यहाँ के नुमाइंदे हैं वो यहाँ पहुँचे और आज मुख्यमंत्री भी यहाँ इस प्रभावित जो गांव है उसका मुआयना भी किया, प्रभावितों से मिले और हर तरह की मदद की भी उन्होंने जो है एक आश्वासन दे के यहाँ से गए। मैं केवल ये मांग करना चाहता हूँ कि ये जो समस्या पैदा हुई है, क्योंकि ये जो सेठी गांव जहाँ ये जो परिवार रहते थे वो एक तरह का स्लाइडिंग जोन है। पहले भी वहाँ 2014 में ऐसी घटना हुई थी, इतने बड़े स्तर की नहीं थी, मगर लाशें यहाँ गए थे, खतरा पैदा हुआ था। अब तो उसका नामो निशान नहीं है उस गांव का बचा हुआ। इसलिए सबसे पहली मांग ये है कि इन परिवारों को बसाने के लिए सुरक्षित जो जगह है वो सरकार को, धर्मपुर के प्रशासन को, यहाँ के विधायक को पहली प्राथमिकता है कि जल्दी से जल्दी वो ज़मीन जो है वो मुहैया करवाई जाए। दूसरी मांग ये है कि ये जो परिवार हैं जो 20 के आसपास हैं, इसमें इन परिवारों को ज़्यादा समय के लिए मंदिर में नहीं ठहराया जा सकता है। अलग अलग परिवार हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उन्हें पढ़ना भी होता है बाद में, तो उसके लिए या धर्मपुर के प्रशासन को जब तक इनके पक्के घर नहीं बन जाते हैं, ज़मीन इनको अलाउट नहीं हो जाती है, तब तक के लिए एक अस्थायी व्यवस्था जो है वो कहीं करनी पड़ेगी अलग अलग 20 परिवारों के लिए, ताकि वो परिवार के रूप में वहाँ रह सके। जैसा पारिवारिक जीवन होता है, सबका अपना निजी जीवन भी होता है। तो अगले 10-15 दिनों में हमारी ये मांग है यहाँ के प्रशासन और सरकार से कि उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था जो है स्थायी व्यवस्था उसके लिए की जाए। उसके लिए मैं ये भी निवेदन करूँगा, जो ग्राम पंचायत हमारी लोंगणी के प्रधान हैं, यहाँ के जो अन्य लोग हैं, उसमें वो मदद करेंगे इस ज़मीन को ढूंढने में, इनको कहीं ऐसा शेल्टर ऐसी जगह देने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था करने के लिए भी। तो इसके लिए आज यहाँ जो ये प्रभावित परिवारों ने आपस में जो भी सरकार के साथ, प्रशासन के साथ बात करने के लिए भी एक कमेटी बनाई है, जो कि पत्राचार भी करेगी। कोई सहायता बहुत से लोग इनको कर रहे हैं, संस्थाएं कर रही हैं। उसमें मेरी ये निवेदन है उन सब लोगों से कि वो राशन कपड़े के बजाय, क्योंकि नगद राशि के रूप में अगर ज़्यादा सहायता देंगे तो ये अपनी ज़रूरत के अनुसार उस राशि को खर्च कर सकते हैं। राशन और कपड़े, हालांकि राशन सरकार भी दे रही है, डिपो से भी मिलेगा, अन्य संस्थाएं, रेड क्रॉस और साईं और अन्य बहुत से लोग हैं यहाँ के जिन्होंने सहायता राशि 2 दिनों में दी है। तो बहुत ज़्यादा कपड़े और राशन के बजाय नगद राशि के रूप में सहयोग करें। ये भी मैं अपील यहाँ जो भी इस मेरी इस वीडियो को सुनेंगे उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि वो जो सहायता राशि है उस रूप में दें और इन लोगों की मदद करें जो पूरे 20 परिवार है आपदा से प्रभावित हुए हैं। धन्यवाद, नमस्कार। तुझे खाओ, एक फोटो ले ले ना,